अच्छा जी, वो नेट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से। ये था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, वही काम करना है जो हमने लेस्पियर में पहले दिन से कर रहे हैं। बड़ा आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब इसी को कन्वर्ट करना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हमने कन्वर्ट करना है हाउस होल्ड बजट मेथड में। हाउस होल्ड बजट मेथड, अब उसको बस नाम देने हैं, काम हमने कुछ भी नहीं करना। हाउस होल्ड बजट मेथड। अब हाउस होल्ड बजट मेथड के लिए ये तो इतना तो क्वेश्चन हो गया। अब उसका फार्मूला है, हाउस होल्ड बजट मेथड का फार्मूला समेशन आई इंटू डब्ल्यू ओवर समेशन वेट्स, आई इंटू डब्ल्यू इंटू समेशन डब्ल्यू। अब आई बनाने का क्या फार्मूला, पी एन ओवर पी नॉट, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। पी एन क्या चीज है, ये पहली वैल्यू, और पी नॉट ये है, कितनी है पहली 1.5 और ये 1.25, और दूसरी वैल्यू है 3.75 और 3। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120। फिर 3.75 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 125। ये सोन 7 मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। ये आई आ गया। अब वेट्स बनाने हैं, तो वेट्स के लिए पी नॉट क्यू नॉट हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज इक्वल टू वेट्स। पी नॉट क्यू नॉट जो है वो वेट्स के इक्वल है, ये पी नॉट है, ये क्यू नॉट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पहला वेट आ जाएगा। पी नॉट क्यू नॉट, पहला पी नॉट 1.25 और क्यू नॉट है 25, तो ये आ जाएगा 31.25। फिर 10 इंटू 3 30 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये हमारे पास W आ जाएगा, ये सम होगा। अब क्या करना है, I इंटू डब्ल्यू, आई इंटू डब्ल्यू, ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम, I इंटू डब्ल्यू, एक नया कॉलम बनेगा। 120 को इससे मल्टीप्लाई करें, 123 को इससे मल्टीप्लाई करें, वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, और एट दी एंड ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाए, समेशन आई इंटू डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। ये है जी, ये सारा काम हमने जो शुरू में पढ़ चुके हैं, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पे पी एन ओवर पी नॉट का कॉलम भी हमने बनाया हुआ है, ये पी नॉट क्यू नॉट है, ये भी हमने बनाया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये भी हमने किया हुआ है, डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये भी हमने किया हुआ है। आपने सिर्फ करना क्या है कि इसके नाम चेंज किए हैं और ये काम कर दिए, तो ये आपका एक सवाल तैयार हो जाए। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज लेस्पियर मेथड और हाउस होल्ड बजट मेथड इज लेस्पियर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। और आपको याद होगा कि दोनों के आंसर सेम आए थे, लेस्पियर के भी और लेस्पियर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव की। इधर भी दोनों के आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में जब कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगी तो फिर आंसर जो है वो सेम होंगे। तो उससे आपने काउंटर चेक भी कर लेना है, क्या मेरे आंसर दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो वो बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। बुक का क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, जैसा कि 5.43 एक क्वेश्चन है, 5.43 बिल्कुल डेट ऑफ क्वेश्चन है 5.43। ये आपका होमवर्क होगा। इसमें कमोडिटीज राइस, वीट, ग्रेन, शुगर, अरहर, अरहर, घी। पहले 1 2 3 4 5 6 कमोडिटीज हैं, यहाँ पे 6 कमोडिटीज हैं। क्वांटिटी कंज्यूम वो क्यू नॉट आप कर लें, यूनिट इसमें भी आपके बिल्कुल सेम है।
जो भी वैल्यू आ रही होगी, जैसे कि 240, 240, 40, 40, 244, ये सारे क्वांटिटी कंज्यूम्ड में आ जाएंगे। 1939 की वैल्यू पी नॉट होगी और ये पी एन होगा। डीटो सवाल है, बहुत आसान है, दोनों मेथड से उसने कहा हुआ ये करना है और आपने भी ये दोनों मेथड से करना है, कोई इसमें मुश्किल सा काम नहीं है। अब मैं ये मुझे मिटाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, आज ये चैप्टर तकरीबन हमारा खत्म हो जाना है। जिस बच्चे को कोई मसला हो, आज नेट भी थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, उसके लिए माजरत है, टेक्नोलॉजी है। हालांकि इतना अच्छा फाइबर वालों का नेट है, लेकिन फिर भी वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। ये 5.43 आपका बिल्कुल सेम सवाल जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है, उस डिटो सवाल है। और 5.42 जो है, इसमें मैं आपको हिंट लिख देता हूं, आपने इसको भी करना है। ना हुआ, अभी आप सारे नोट कर लें, जो जो सवाल नहीं होगा आप मुझसे पर्सनली पूछ लें या ग्रुप में डिस्कस कर लें, फोन कर लें, तस्वीरें भेज दें जहां से मसला आ रहा हो, ताकि ये चैप्टर आज खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट जो है वो नया चैप्टर हम शुरू करें। 5.42 में an inquiry into budget of the middle class families in a city in England gave the following information: expense on foods, rent, clothing, fuel, miscellaneous, और प्राइस दी हुई है 1928 और 29 की कुछ प्राइसेस दी हुई हैं। व्हाट चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग फिगर 1929 एज कंपेयर टू द 1928। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। ये 5 पॉइंट, ये एक्सपेंस ऑन, यहां पे लिखने फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस। आगे उनके वेट्स दिए हुए 35% है, इसका मतलब है कि 100 में से ये 35 वेट इसको दे रहा है, 15 इसको दे रहा है, 20 इसको दे रहा है, 10 इसको दे रहा है और 20 इसको दे रहा है। ये हमें वेट्स गिवन है। तो वेट्स वाला सवाल जब दिया होगा तो फिर आपको पता है एक ही फार्मूला है, हाउस होल्ड बजट मेथड। जब वेट्स दिए होंगे तो फिर हमने कौन सा सवाल करना है, हाउस होल्ड बजट मेथड, समेशन डब्ल्यू इंटू आई ओवर समेशन डब्ल्यू। अब ये पी नॉट है और ये पी एन है, ये दोनों दिए हुए हैं। प्राइस इन 1928 150, 30, 75, 25, 40 और पी एन है 145, ये 30 है, ये 65 है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड दूसरा नाम है हाउस होल्ड बजट मेथड का। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आई फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर आई इंटू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू बनाने की जरूरत नहीं है, उसने हमें पहले दिया हुआ, हमारा काम कम हो गया। ये सेम सवाल हमने इंटर में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो ये सेम सवाल इंटर में भी है। पी एन ओवर पी नॉट 145 को इससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ये पहली वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ज़मानी नहीं होगी, और इस पहली वैल्यू को ये पहले वेट से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। ये जिस तरह से 100 आ रहा है, 30 ओवर 30, 100, इस 100 को 1500 बन जाएगा।
सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। अब ये सम चाहिए हमें, ये वाला जो सम आएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, ये वाला फार्मूला इनपुट कर दें, आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला था? समेशन आई इंटू डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू, समेशन आई इंटू डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू, ये हमारा हो गया। बहुत आसान, नोट कर लें इसको। और ये टॉपिक हमारे जो है वो सारे ख़त्म हो गए। एक एक सवाल जो है वो इसका हमने किया है तकरीबन, जो रह गए हैं अब क्योंकि ऑनलाइन है, थोड़ा सा जो क्लास में जिस तरह से हो सकता था वैसे तो नहीं होगा, लेकिन आप इसको करें। कल का दिन जो है वो हम डिस्कशन पे रख लेते हैं, कल का लेक्चर, जो जो सवाल में आपको मसले मसाइल आ रहे हैं वो हम कर लें, उसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने आपको तकरीबन 40, 42, 43, 5.40, 41, 2, 3, ये अगले जितने भी सवाल हैं ये इनको देखें जाके, इनको हो जाएंगे। थोड़ा सा आप इसके जहन पे जोर देंगे, जिसमें से मैंने 2-3 सवाल आपको करवा भी दिए हैं और ये आए भी हुए हैं। जैसा कि 5.47 था, ये हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। 5.46 है, तो ये प्राइस की जगह क्वांटिटी, फिशर क्वांटिटी इंडेक्स पूछा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको शुरू में बता दी हुई हैं। तो फिर भी आपको कोई मसला होगा तो हम हाजिर हैं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, उसमें परेशान नहीं होना आपने। तो आज के लिए फिर इतना ही है, क्योंकि ये तकरीबन जो चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन फिर बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने कल पूछना है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पढ़ेंगे तो क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं यही समझूंगा कि आपने कर लिया, सारा कुछ कर लिया। कैलकुलेशन वाले काम है वो यहाँ पे, अब जिस तरह से क्लास में होता था वैसे तो नहीं हो सकता। मैं खुद करूँ तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। वो एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि सोल्यूशन हमें मिल जाए, हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। और उसी तरह के सिमिलर जो सवाल हैं वो आपको होमवर्क के लिए देते हैं। साथ साथ तैयारी रखें अपनी, अल्लाह करे हालात जी सर। दोबारा कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो फिर हम वापस आ जाएं। कल बाकी कल होगा, कल डिस्कशन होगी, सारे बच्चे इसको अच्छी तरह से पढ़ के आए, जो मसले होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसका लिंक जो है वो मैं जी। आपको फिर भेज दूंगा। लिंक जो है वो मैं आपको